सो लेट्स डू एक्सरसाइज 2.4. इसमें क्या है देखो, लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डीके है ना. लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डीके का मतलब ग्रोथ लीनियर है तो हर एक जैसे हर एक महीने का ले लिया या साल, तो हर एक इंटरवल में सेम अमाउंट ऑफ ग्रोथ होगा, बढ़ेगा, और डीके होगा तो सेम अमाउंट से घटेगा. तो ये लीनियर ग्रोथ या डीके हो गया. अब तक हम जो कर रहे हैं बस वही सेम पैटर्न ही है, लीनियर पैटर्न. सी एक्सरसाइज 2.4. Suppose a plant has height 1.75 feet and it grows by 0.75 feet each month. अब इसका हाइट है 1.75 फीट एंड इट ग्रोज बाय प्लस, यानी कि एवरी मंथ. फर्स्ट मंथ में क्या होगा, सेकेंड मंथ में कितना हो जाएगा, तो 1.75 प्लस 0.5, यही हो रहा है, हर महीने ऐड हो रहा है ना. 0.5. फाइंड द हाइट आफ्टर 7 months. तो तुम लोग पहले कर चुके हो कि अगर 2 महीना हुआ तो इंटू 2 है ना. ग्रोथ जो हो रहा है, दिस इज ग्रोथ, बढ़ रहा है. तो 7 months के बाद कितना हो जाएगा. सो आफ्टर 7 month फर्स्ट आंसर इज 1.75 प्लस 0.5 इंटू 7. पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर ऐड कर लेना. 75 प्लस 3.5 तो कितना हो गया, 5.25 है ना. 3.5 तो 12, 5.25 feet. Don't forget to write the units whenever you write answers. Second one says, make a table of values for t. T time है, varying from 0 to 10 months. 0 month, फर्स्ट मंथ में क्या है, 0 to 10. तो 0 फर्स्ट मंथ में, 0 में क्या हो, 1.75 फर्स्ट मंथ, ये सेकेंड मंथ, थर्ड. पूरे का तुम्हें वैल्यूज लिखने हैं, ठीक है. मल्टीप्लाई करोगे और वैल्यूज लिखोगे यहाँ पे, कितना होगा टोटल. थर्ड मंथ का कितना, फिर फोर्थ, कहाँ तक बनाना है, 10 months तक. फिफ्थ का बनाओगे, 6 का 7, 10 months तक बनाओगे, ठीक है. तो 0.5. अब दिस इज ओनली कैलकुलेशन, 10 months तक ऐड करना है. मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फ्रॉम t varying from 0 to 10 and show how the height increases every month. So every month how the height increases. First month it is 1.75, इसमें 0.5 ऐड कर लो तो 2.25. नेक्स्ट में इंटू 2 करोगे 1, सो 2.75. इसमें 3 और 0.5, जस्ट 0.5 ऐड करना है, राइट. इसमें 0.5 ऐड कर लिया, फिर 0.5 ऐड करोगे तो 3.25, फिर 0.5 तो 4, 3.75 है ना. ये एक्चुअली एक पैटर्न हो जाएगा, देखो. 1.75, 2.25, 2.75, 3.25, 3.75, 4.25, 4.75, 5.25, and so on. You can complete it. Find an expression that relates h and t. Explain why it represents linear growth. So third part says, height का relation बता दो time से. It is 1.75 plus 0.5 times t. Now why is it a linear growth? Linear because the difference between any two consecutive terms is a constant. It is 0.5. Okay, linear growth as difference between any two terms, any two consecutive terms is a constant. Linear growth as difference between any two consecutive terms is a constant. Clear?
ये हो गया फर्स्ट वाला। इसी तरह से सारा एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस यही है, या तो ग्रोथ होगा या तो डीके होगा, है ना। ओके, सेकेंड वाला देखो क्या है। अ मोबाइल फोन इज बॉट फॉर 10,000, इट्स वैल्यू डिक्रीजेस बाय 800, दिस इज डीके। जब डिक्रीज हो रहा है तो डीके हो गया, और इंक्रीज हो रहा है तो ग्रोथ हो जाएगा। तो कितना हो गया देखो, पहले मोबाइल फोन इज बॉट फॉर 10,000, तो इनिशियली 10,000 हो गया। इट्स वैल्यू डिक्रीजेस बाय 800 एवरी ईयर, तो ये तो खरीदा जब फर्स्ट ईयर में कितना हो जाएगा, 10,000 माइनस 800, है ना, तो 9,200। फिर सेकेंड मंथ में 9,200 से, या तो 10,000 से 800, दो बार 800 इंटू 2, ठीक है। तो इस तरह से माइनस करते जाओ, अनदर 800, तो 4, थर्ड मंथ एंड सो ऑन। Find the value of the phone after 3 years, after 1 year, after 1 year, after 2 years, after 3 years, end of third year. तो 10,000 minus 3 times, ठीक है, क्लियर। तो 800 कम करते जाओ एवरी मंथ, हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years 3 बार 800 कम हुआ। मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8। अब ये कंटिन्यू करते जाओ, है ना, इसको कंटिन्यू करते जाओ, 4, फिर 5, इस तरह से कंटिन्यू करते जाओगे। फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स वैल्यू विथ टाइम। सो वैल्यू इज 10,000 minus 800 into t. This is the value, 10,000 minus 800 into t. Why it represents linear decay? Because the value is decreasing at a constant rate. So it's linear decay. Third one. So you can see it's very pattern wise, है ना। पूरा क्वेश्चंस क्या है, बहुत पैटर्न वाइज एक जैसे क्वेश्चंस हैं। तो इसको एक बार समझ लिया तो इट इज ऑल अबाउट प्रॉपर कैलकुलेशन, दैट्स ऑल। Initial population of the village is 750. Third one, initially 750. Every year 50 people move from nearby cities to the village after 6 years. तो जीरो, ये है जीरो, इतना था इनिशियल। फर्स्ट ईयर के बाद क्या होगा, 50 people are joining every year, तो 750 plus 50, 800। फिर सेकेंड ईयर के बाद क्या हो जाएगा, 800, आई मीन because pattern निकालना, इसलिए I am not doing like that, 50 into 2, and now we know it will be like this। थर्ड के बाद क्या हो जाएगा, 850, फोर्थ में 900 and so on। You can go on with this। Find the population after 6 years। Make a table of values t varying from 0 to 10। Show how the population increases every year। So this is how we showed। Find an expression of p with t। So population is 750 plus 50 times t, that is the linear expression। Done। Next is a telecom company charges 600 for a certain recharge scheme। All right, ये कर लोगे तुम लोग, है ना, 50-50 ऐड करते जाना है, ये इजी है ये सारे। अच्छा चलो, क्वेश्चन नंबर 4। A telecom company charges 600 for a certain recharge scheme। This prepaid balance is reduced by 15 rupees each day and after the recharge, each day after the recharge, यानी शुरू में तो 600 हो गया, तो जब आप फोन रिचार्ज किए आपके पास 600 का बैलेंस है। अब ये क्या हो रहा है, इट्स रिड्यूसिंग एवरी डे बाय 15 रुपीज,
तो 0 में तो ये था फर्स्ट डे, एंड ऑफ फर्स्ट डे कितना हो गया 600 माइनस 15, जब लिए तब 600, एक दिन गया 15 रुपए गए, रिड्यूस माइनस करो, फिफ्टीन ना, ओके। फिर सेकेंड डे फिर और 15 चला जाएगा, तो ऐसे माइनस करते जाओगे। क्या चाहिए इनको, एक्सप्लेन व्हाई इट इज अ लीनियर डीके, बिकॉज इट इज डिक्रीजिंग एट ए कांस्टेंट रेट। देन आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, खत्म हो जाएगा 0। तो हमारा इक्वेशन क्या है 600 प्लस माइनस 15 टाइम्स टी, एक दिन खा गया 15 रुपए गए, तो ये कब 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो 15 टी उधर ले गए 600, तो टी कितना आ गया 600 बाई 15, दैट इज हाउ मच 40 डेज के बाद 600 खत्म हो जाएगा, है ना। Make a table for values from 1 to 10 days and show how the balance reduces with time. 10 days के लिए बना लो, थर्ड डे क्या होगा 15 रुपए कम करते जाओ, 585 600 माइनस 30, हम वो ये कर रहे हैं ना, मतलब पैटर्न निकालना है, इसलिए ऐसे नहीं कि इससे 15 कम करें, इससे वो नहीं करेंगे क्योंकि हम पैटर्न निकाल रहे हैं। तो -45 इस तरह से कैंसिल, पूरा टेबल बनाओगे, करेक्ट। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब तुम लोग बोलोगे मैम हर में बोल देती सिंपल सिंपल, बट एक्चुअली देख लो ये वाला चैप्टर में ये सारे पार्ट्स तो इजी हैं। अब देखते हैं आगे थोड़ा सा, और एंड ऑफ चैप्टर थोड़ा और होगा। लीनियर रिलेशनशिप्स है नेक्स्ट। इसमें मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे तो बोले हैं कि एक्सरसाइज 2.5 का थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा उन्हें टफ लगता है, तो अब ये 2.4 हो गया, नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑफ 2.5। थोड़ा सब्सक्राइब कर लो जो देख रहे हो, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलो मैं सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर करके सारे एक्सरसाइज अपलोड कर रही हूँ। सिर्फ तुम्हें नहीं मिल रहा सोल्यूशंस, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो रहे हैं, तो तुम्हारे मैथ्स का बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। सब्सक्राइब करो और फॉलो करो। थैंक यू।